हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बीबी क्लासेस। कैसे हैं आप सब बच्चों? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का जो है हमारा वीडियो है वो है 5th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। ये मैथमेटिक्स की वर्कशीट है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये डेट है ट्यूसडे की और ये वर्कशीट नंबर है 86। यहाँ पर आप अपना सेक्शन लिखिएगा बच्चों क्लास के साथ। यहाँ पर अपना नाम और यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम। ठीक है, तो चलिए आज का हम अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं बच्चों। संख्या गुब्बारे, नंबर बैलून्स। अली और रितु बरामदे में बैठे खेल रहे थे। तभी वहां पर डाकिया भैया आए और थककर बैठ गए। अली फटाफट से गया और उनके लिए पानी लाया। उन्होंने बताया घर भूल आए हैं और किसी के घर का नंबर ही नहीं पढ़ पा रहे हैं, जबकि उन्हें अभी बहुत सी चिट्ठियां बांटनी हैं। रितु ने कहा, हम दोनों आपकी मदद कर सकते हैं, घर का नंबर हम बता देंगे। जब अली ने चिट्ठी पर देखा तो उसे नंबर पढ़ना ही नहीं आया और वो थोड़ा सा शर्मा गया। उसने रितु से कहा कि वह नंबर को खोलकर यानी नंबरों को थोड़ा एक्सपेंड करके अगर लिख दे तो वह नंबरों को आसानी से पढ़ पाएगा। रितु ने उसकी मदद की और घर के नंबर को खोलकर यानी एक्सपेंड करके लिख दिया। तो रितु ने नंबर को किस तरह से लिखा बच्चों? इस तरीके से। नंबर था 172, तो रितु ने इसको 172 को रितु ने एक्सपेंड करके लिखा 100, फिर 70, फिर 2। ठीक है, जब रितु ने उस नंबर को इस तरीके से एक्सपेंड फॉर्म में लिखा तो अली ने इसको झट से पढ़ लिया और फट से डाके भैया को घर का नंबर बता दिया। 172, 172 ओनली। अभी कुछ घर के नंबर बाकी रहे। मदद कीजिए और नीचे दिए गए गुब्बारों में दीजिए। अब हमें क्या करना है बच्चों? अभी भी कुछ जो नंबर रह गए हैं उनको हमें एक्सपेंड फॉर्म में लिखना है। तो चलिए हम रितु और अली की मदद करते हैं इन नंबरों को पढ़ने में। तो चलिए बच्चों हम जान लेते हैं कि हम इसको खोल कर यानी एक्सटेंड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना है, इसके लिए सिंपल सा हमें फॉलो करना है। यहाँ पर लिखा है 172। ठीक है, तो 172 जो लिखा है यहाँ पर, इसको हम एक्सपेंड करके कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहले जो आपको एक दिख रहा है इसको आप यहाँ लिखिए। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे कितने डिजिट दिख रहे हैं? 1 2। ठीक है, 2 डिजिट्स दिख रहे हैं तो आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको लगा देने हैं 2 0। ठीक है, इस प्रकार। फिर आप ये देखिए अभी 7 लिखा है। 7 में क्या करना है? इसमें आप लिखिए 7। 7 के बाद आपको कितने डिजिट दिख रहे हैं बच्चों? 7 के बाद है 2 यानी 1 डिजिट। ठीक है, तो इसके बाद आप लगा देंगे यहाँ पे 0। ये हो जाएगा इस तरीके से। फिर अब यहाँ पर है 2, यहाँ लिख दीजिए आप 2। अब 2 के बाद तो आपको कोई डिजिट नहीं दिख रहा है तो आई 2 ऐसे ही रहेगा। इस तरीके से 172 को हम इस तरीके से एक्सपेंड फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, और ये हर डिजिट अपना। तो ये देखिए बच्चों, सबसे पहले है 142। तो हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे पहले जो 1 है तो हम इसको लिख देंगे 1, उसके बाद दो डिजिट्स है ना इसके आगे, 4 और 2 दो डिजिट्स हैं तो हम लिख देंगे 100। ठीक है, फिर उसके बाद है 4 को हम लिखेंगे। 4 के बाद कितने डिजिट है बच्चों? 4 के बाद है एक डिजिट, तो हम एक डिजिट लगा देंगे यानी 0 इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद 2 है तो 2 को हम ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए हम ये देखते हैं। तो इसको लिखा जाएगा बच्चों इस प्रकार। 142 का पहले यहाँ पे आएगा 100, फिर उसके बाद आएगा 4 के बाद उसका एक डिजिट है तो यहाँ पे आ जाएगा 0, फिर उसके बाद आ जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं 187। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 1 के बाद है 2 डिजिट्स। ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे? 2 डिजिट्स की जगह पे हम लगाएंगे 2 0। ठीक है, फिर उसके बाद है 8 के बाद है 1 डिजिट तो उसमें हम लगा देंगे एक 0, उसके बाद है 7। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं 256। तो हम इसको कैसे लिखेंगे बच्चों? 2 लिखने के बाद हम लिख देंगे यहाँ पर लगाएंगे 2 0 क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट्स हैं। फिर उसके बाद 5 के बाद एक डिजिट है तो एक 0 आएगा, उसके बाद आ जाएगा 6। ये हम ऐसा क्यों करते हैं बच्चे? क्यों करेंगे? क्योंकि जो ये डिजिट्स है जब इनको हम देखते हैं तो जो सबसे पहला डिजिट होता है वो होता है इकाई के स्थान पर,
दूसरा डिजिट जो होता है वह होता है दहाई के स्थान पर, और तीसरा डिजिट है तो उसको हम करेंगे सैकड़े के, वो सैकड़े के स्थान पर होता है। तो ये है वंस, टेंस, 100, ठीक है। तो इसी के हिसाब से ये पैटर्न चलेगा बच्चों। चलिए हम आगे के बैलून्स भी भर लेते हैं। 397, तो पहले क्या आएगा, 3 के साथ कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, 9 और 7, तो यहाँ पर 2 0 आ जाएंगे। फिर उसके बाद 9 आएगा, 9 के बाद 1 डिजिट है तो 1 0 आएगा, उसके बाद 7 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर उसके बाद है 409, इसको हम कैसे लिखेंगे बच्चों, चलिए हम देखते हैं। 4 के बाद है 2 डिजिट्स, तो हम यहाँ पे 2 0 लगा देंगे। फिर उसके बाद 0 और 0 के बाद जो एक डिजिट है वो 0, तो यहाँ पर 0 0 2 0 आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है 9, तो 9 हम ऐसे आ जाएगा। उसके बाद आता है 560, तो ये इसका आ जाएगा 500 विथ 2 0। फिर आ जाएगा 6 के बाद एक डिजिट है तो उसका 0, और 0 के प्लेस पे 0 ही आ जाएगा यहाँ पर। फिर है 672, तो 672 के बाद 600, फिर 72 का 70 प्लस 2, ठीक है। उसके बाद 700, फिर उसके बाद 30, उसके बाद 4। उसी तरीके से 812 का आएगा 800 प्लस 10 प्लस 2। तो इस तरीके से हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है बच्चों। चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर एक पिक्चर है, क्या बता सकते हैं ये किस चीज़ की पिक्चर है बच्चों? जी हाँ, ये है लेटर बॉक्स। इसमें क्या डालते हैं, इसमें हम डालते हैं लेटर्स। पहले ज़माने में जब फ़ोन नहीं हुआ करते थे, इतने हम मैसेजेस लोगों को डायरेक्टली ऐसे बात नहीं कर सकते थे, तो हम क्या करते थे, हम एक दूसरे को भेजते थे लेटर्स, ठीक है। खत या मैसेजेस हम एक पेपर पे लिखकर उस पर जिसको हमें भेजना है वो लेटर, उस पर उनका नाम, उनके घर का एड्रेस डाल के हम इस लेटर बॉक्स में डाल देते थे। फिर और यहाँ पर आपको ये लॉक दिख रहा है ना, तो क्या होता था, जो पोस्टमैन होते थे, जो ये यहाँ पर जो ये भैया हैं, ये जो डाकिया भैया है ना, ये क्या करते थे, फिर ये आते थे, इस लेटर बॉक्स के लॉक को खोलते थे, इसमें से सारे लेटर्स निकाल लेते थे। फिर उसके बाद उन लेटर्स को लेके जाते हैं पोस्ट ऑफिस। फिर वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर सारे लेटर्स को उनके एरियाज़ के हिसाब से बांट दिया जाता है। फिर वहाँ के जो डाकिया होते हैं, उस एरिया के डाकियों को सारे लेटर्स बांट दिए जाते हैं कि वो उनके एड्रेसेस पे उन लेटर्स को पहुँचा दें। फिर वो सारे जो डाकिया होते हैं, डाकिया भैया, वो सारे लेटर्स जो एड्रेस होता है, जिनके नाम पे होता है, उन घरों में उन जगहों पर वो लेटर्स पहुँचा देते हैं। अब तो मोबाइल फ़ोन्स और सोशल मीडिया और इंटरनेट वगैरह आने की वजह से ये चीज़ थोड़ी कम हो गई है, वरना पहले तो ये बहुत इस्तेमाल होता था। ये जो ख़त होते थे, चिट्ठियाँ होती थी, लेटर बॉक्स, ये सब चीज़ें बहुत इस्तेमाल होती थी। इनका यूज़ आज भी होता है। कुछ ऑफिस के कुछ कामों के लिए या कॉन्फिडेंशियल काम के लिए जो लेटर्स भेजे जाते हैं घरों में, कुछ लोग आज भी लेटर्स भेजते हैं एक दूसरे को, तो उसके लिए इनका यूज़ आज भी होता है बच्चों। तो ये देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ भी आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जल्द ही मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।